लास्ट क्लास में आज कंज्यूमर बिहेवियर ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए। तो एक आपका डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किस तरीके से सर्विस सेक्टर में हम प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करते हैं वो सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हमें करना है आज कि हाउ वी इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, यानी सर्विस के परफॉर्मेंस को हम किस किस बेसिस से इवैल्यूएट करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो है आपका रह गया था, ये दोनों टॉपिक। और एक है टॉपिक आपका व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ऑल दीज टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए, सर्विस को मेजर करना, उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दैट इज अ इंटैंजिबल थिंग। इंटैंजिबल है, उसको हम प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ सर्विस मार्केटिंग। तो हम बेसिकली किस तरीके से सर्विस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्या क्या रीजंस है। और एक बार कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर प्रोडक्ट हम कुछ भी खरीदते हैं और अगर वो प्रोडक्ट हमने गलत खरीद लिया, रॉन्ग खरीद लिया, तो उसमें आप उसके रिटर्न और रिप्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, बट सर्विस सेक्टर में इसके चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं सर्विस में जिसमें हम रिपीट सर्विस ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर कोई पर्सन है जो कार क्लीन कर रहा है, यानी कार क्लीनिंग की सर्विस कर रहा है और उसका सर्विस जो है वो अच्छा नहीं है, यानी उसने बहुत बेटर तरीके से सफाई नहीं किया, क्लीनिंग नहीं किया, तो आप उसको कह सकते हो कि दोबारा से क्लीन कर दे, राइट। बट वी कैन नॉट, लेकिन एक बोल सकते हैं कि वो जो टाइम, जो आपने टाइम लगाया उस सर्विस को लेने में, वो तो एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। यानी टाइम एफर्ट अगर आप एक बार सर्विस में लगा देते हैं तो दोबारा उस चीज के लिए आपको दोबारा से टाइम लगाना पड़ता है। बट मतलब सेम चीज है, मतलब दो चार सिचुएशन ऐसा हो सकता है, लेकिन टैंजिबल को हम जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर हम उसे खरीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी को, उसको देख कर। लेकिन सर्विस के साथ ये सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि चार परफॉर्मेंस मैम स्पेशली, हाँ पेज नंबर क्या बताएं? टिक लगाइए। Service performance, especially those that contain few tangible clues, can be difficult for consumer to evaluate. ठीक है, सर्विस परफॉर्मेंस स्पेशली दूस दैट कंटेन्स, यहां तक इवैल्यूएट तक लगाइए, कंज्यूमर टू इवैल्यूएट, यानी वैसे सर्विस परफॉर्मेंस जो बिल्कुल ही प्योर सर्विसेज हैं या बेसिकली जिसमें बहुत कम टैंजिबल चीजें हैं, उनको इवैल्यूएट करना किसी भी कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उसको समझना। ठीक है, कर लिया। यहां फिर आगे यहां तक लगा लीजिए, बी डिसअपॉइंटिंग। एक काम करो, एक तो मैंने आज तक ये बुक में टिक विक लगवाने वाला काम किया नहीं है ना, बुक में अच्छे से गिवन है, शॉर्टकट में लिखने का मन होगा तो लिख सकते हो। ठीक है, जो सर्विस परफॉर्मेंस है बेसिकली वो तो समझ में आ गया कि टैंजिबल, जो फ्यू टैंजिबल क्लूज होते हैं उसको इवैल्यूएट करना मुश्किल है। कई बार होता है क्या कि आप कभी कुछ परचेज करते हैं जिसके साथ ग्रेटर रिस्क जो होता है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जब आप कुछ परचेज करते हैं और जब आप सेटिस्फाई नहीं होते तो दैट रिजल्ट टू डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, अगर कस्टमर कुछ फिजिकल गुड खरीदता है, ठीक है, और वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, यानी वो उसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, कई बार ये होता है, आप लोग भी कई बार क्लोथ्स वगैरह कुछ परचेज करते हैं, अच्छा नहीं लगता हो तो रिटर्न करने चले जाते हैं। ठीक है, रिटर्न और रिप्लेस, और ई कॉमर्स में भी ये ऑप्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो in the case of physical goods, if the customer is not satisfied with those goods, then they have option to return or replace. ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है रिटर्न करने के लिए, बट वो परचेज रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन यही चीज सर्विस में अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पर 4 प्रोसेस बेस्ड कैटेगरी है सर्विस का, 4 प्रोसेस बेस्ड कैटेगरी, चारों का नाम लिख लीजिए, ये किताब में नहीं, ये नोटबुक में लिखिए सारे। There are 4 process based categories of service. 4 process based. सबसे पहला लिखिए, टॉपिक के अंदर डालना है क्या बेटा? इसी टॉपिक के अंदर डालना है। हाँ हाँ, इसी के टॉपिक के अंदर में है। ठीक है, 4 प्रोसेस बेस्ड कैटेगरी है सर्विसेज में। पहला लिखिए, पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज,
पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, पोजीशन, POSSESSION, 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 possession processing services. Second is people processing services, people processing services. Mental stimulus processing. फर्स्ट वाला लिख लेना सारे, पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज बुक में गिवन है, लेकिन इसको अलग से लिखिए, इसको अलग से लिखिए, नहीं तो वो पैरा में ना कुछ लर्न नहीं होने वाला है। पहले लिखिए पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज, सेकंड इज पीपल प्रोसेसिंग सर्विस, नेक्स्ट इज मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग, मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग, and next is information based service. Possession processing services, people processing services, mental stimulus processing services, mental stimulus processing services, information based services, information based services, information based services. लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज में चांसेस किस चीज के हैं कि आप जो है आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस परफॉर्मेंस को रिपीट करा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कार क्लीनिंग वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज है और उसमें सर्विस आप दे रहे हो, ठीक है, तो उसके में ऑप्शन है कि आप उस सर्विस को रिपीट करा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए कार क्लीनिंग हो गया, कार रिपेयर हो गया, ठीक है। मतलब कि आपके पास ऑप्शन है कि सर्विस को रिपीट करा सकते हो, यानी सुधार भी सकते हो, आप उसको बदल सकते हो, चेंज ला सकते हो, ठीक है। पहला पोजीशन प्रोसेस सर्विसिंग में, पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विस में, यानी कि आप उस सर्विस में आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको रिपीट कर सकते हो इन केस इफ द कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द अर्लियर सर्विस। यानी कि पहले जो सर्विस उसको मिला उससे अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दोबारा से उसके पास ऑप्शन है कि उस सर्विस को रिपीट करा सकता है, ठीक है। कुछ ज्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर कार क्लीनिंग है, एक बार अच्छा नहीं लगा दोबारा से करा लिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। क्लियर है? समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट, people processing services, people processing services, पोजीशन प्रोसेसिंग सर्विसेज किसी ऑब्जेक्ट पे होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट बेस्ड सर्विस है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे आप सर्विस कर रहे थे, यानी कार पे सर्विस कर रहे थे। पीपल बेस्ड सर्विस इज समथिंग जो किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर किया जाता है, या एक ह्यूमन बीइंग कोई सर्विस लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं और दांत जो है निकलवा लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिया, आपने मेडिकल सर्विस लिया। अब ऐसे जो सर्विस होते हैं इसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक बार जो चीज हो गया उस चीज को दोबारा सही करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, यानी उस चीज को चेंज करना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। दांत निकलवा लिया, कैसे दांत लगवा लोगे क्या तुरंत से दोबारा? यू हैव टू पे द हाई कॉस्ट फॉर दैट। अगर उस पर ऑप्शन भी है तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एक बार जो चीज हो गया उसको वापस से सुधारना बहुत मुश्किल है। एक बार हेयर कटिंग ले लिया तो दोबारा से बाल इतने लंबे थे इतने छोटे करवा लिए, तो अब ये वापस इतने लंबे होना बहुत मुश्किल है। लाइक जो चीज ह्यूमन बॉडी पे किया जाए, यानी जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर किया जाता है सर्विस, वैसी सर्विसेज जो ह्यूमन बीइंग अपने लिए लेते हैं, पर्सनल लेते हैं, तो ऐसे केस में ऐसे सर्विस को सुधार पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा क्या इम्पॉसिबल ही है। उसको हम वापस से सेम स्टेट में नहीं ला सकते, यानी दोबारा से उस स्टेट में हम नहीं ला सकते। क्लियर हुआ? यस मैम।
और इसमें रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑब्वियसली, अब एक बार किसी का लुक खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो वापस इस स्टेट में नहीं आ सकता। क्लियर है? उसके लिए टाइम लगेगा। वो ऑब्वियसली हेयर कट इतना करा लिया, उसको लंबा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इट विल टेक 2, 3, 5 years, राइट? सो ये हो गया आपका पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज that are performed on the people's bodies and may be hard to reverse, यानी उसको वापस से चेंज करना, सेम स्टेट में लाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है? बैड हेयर कट हो गया, फॉल्टी सर्जिकल ऑपरेशन हो गया, कोई मेडिकल कंसल्टेंट या मेडिकल आपने कोई ट्रीटमेंट ले लिया, उन सब केसेस में। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पोजेशन प्रोसेसिंग एंड सेकंड पीपल बेस्ड सर्विस, दोनों क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताना जरा विवेक, बैच 1 रूल नंबर 11, बैच 1 रूल नंबर 11। सर्विस के बारे में जो मैंने बताया अभी। फिर से फोन हैंग कर गया उसका। No, ma'am. मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग जो है, जैसे वैसे सर्विसेज जैसे एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, स्पोर्ट इवेंट्स हो गया, उसको रिप्लेस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर क्वालिटी कस्टमर के डिमांड और नीड के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में हम क्या होता है कि मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग वैसा है जिसमें ना हम कोई गुड्स को खरीद नहीं रहे हैं, बल्कि बेसिकली हम बेसिकली कोई सर्विस ले रहे हैं, दैट इज फॉर अकॉर्डिंग टू, जैसे कोई इंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए, डिजायर के लिए, वी आर गोइंग टू सी, मैं हम थिएटर गए, हमने कोई मूवी देखना है या कुछ भी, तो दिस इज सम दैट सर्विस दैट इज कम्स अंडर द मेंटल स्टिमुलस। ठीक है? एजुकेशन हुआ, एजुकेशन वगैरह हुआ आपका, ठीक है, थिएटर्स वगैरह इसके एग्जाम्पल है। ऐसे सर्विस की क्वालिटी, इसमें आपका रिस्क भी बहुत हाई होता है, इसमें रिस्क भी होगा, और ऐसे केस में आप उसको रिप्लेस जल्दी नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू विल टेक एडमिशन इन अ पर्टिकुलर कॉलेज और स्कूल, ठीक है, कोई भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसके लिए उसको रिवर्स करना, उसको चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, राइट? अगर कोई किसी ने एडमिशन ले लिया तो बीच में पहली बात वो निकल नहीं सकता कोर्स को खत्म किए बिना। कोर्स के बीच में निकलेगा तो फिर इन डिफरेंट कॉलेज दे हैव टू स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेज, यानी फर्स्ट ईयर से काम करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग विच इज, ये भी वही चीज है जहां पर आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है? और एक चीज और, अगर आपने पेमेंट कर दिया हो, यानी आपने अगर पैसा पे कर दिया हो, अगर मान लीजिए आप थिएटर में गए और आपको वहां का परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा नहीं लगा, ठीक है, उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जो वहां के एक्टर हैं, ठीक है, या फिर आप कभी कोई मूवी देखने गए, अगर आपको मूवी अच्छा नहीं लगा, तो उस केस में आप पैसा वापस नहीं मांग सकते हो। तो दैट इज मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। ठीक है? प्रोसेसिंग सर्विस, इसमें इसको डिफिकल्ट है रिप्लेस करना, तो रिप्लेस वाले में टिक लगा लेना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, रिप्लेस में टिक लगा लेना, डिफिकल्ट टू रिप्लेस। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, जो कस्टमर ने जो सोचा हो, जो उसके दिमाग में एक्सपेक्टेशन और पर्टिकुलर सर्विस को लेकर, अगर वो नहीं भी मिलता है, तो इन दैट केस कोई सिचुएशन चेंज नहीं होने वाला, वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है? रिफंड्स वगैरह आपको नहीं मिल सकता है। क्लियर हो गया ये भी? स्टिमुलस बेस्ड प्रोसेसिंग। मैम ये Yes, ma'am. सेकंड वाला ह्यूमन एक अपने बॉडी पे ले रहा है, यानी उसके बॉडी में चेंजेस आ रही है बिकॉज ऑफ द सर्विसेज, और ये जो है पर्सन वो अपने ब्रेन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी डिजायर के लिए ले रहा है। लाइक यहाँ पर जो चेंजेस है फर्स्ट वाले में पीपल बेस में, वो कहीं ना कहीं विजिबल चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है दैट इज रिलेटेड विद द माइंड, कि माइंड में आप क्या ले रहे हो चीजों को। जो था पोजीशन वाले में प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस था, यानी प्रोडक्ट के ऊपर हम सर्विस दे रहे थे। सेकंड वाला ह्यूमन अपने ऊपर कोई सर्विस ले रहा है। ठीक है? जैसे मान लो मैंने बताया सर्जरी हो गया, हेयर कटिंग हो गया, ठीक है, फिर ये ऑल दीज थिंग्स कम्स कि जहां पर चेंजेस ह्यूमन बीइंग में आ रहा है। ठीक है? और जो थर्ड है दैट इज रिलेटेड विद द माइंड, दैट इज रिलेटेड विद द डिजायर समथिंग, कि इंटरटेनमेंट वगैरह हम ले रहे हैं। ठीक है? आपने एक्सपेक्ट किया था कि भाई शाहरुख खान की मूवी है बहुत अच्छी होगी, बट मूवी अच्छी नहीं लगी, तो इन दैट केस
आप पैसा वापस नहीं ले सकते हो, राइट? सो वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग विथ सम काइंड ऑफ एजुकेशन सेक्टर हो गया, जहां पर आपने एजुकेशन पढ़ने के लिए बेसिकली एडमिशन लिया, अगर वहां भी वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है जिसके लिए आपने एडमिशन लिया है, यानी आपका जो गोल है एजुकेशन की क्वालिटी हो गई या फिर वहां की जो भी फैसिलिटीज हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगते तब भी इसको रिप्लेस करना इज वेरी मच डिफिकल्ट। क्लियर हो गया साक्षी? यस मैम, हो गया। ओके, यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस। इंफॉर्मेशन बेस्ड। आप लोगों को सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस यस मैम, आ मैम। रही है। नेक्स्ट लिखिए, अगर आप मान लीजिए कि कहीं पर स्पोर्ट्स में देखने जा रहे हो, कहीं पर आप स्पोर्ट्स देखने जा रहे हो, मान लो फुटबॉल देखने जा रहे हो या कुछ भी आप मैच देखने जा रहे हो, जरूरी तो नहीं कि इंडिया हार जाएगा तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? नो मैम। So that comes under the mental stimulus processing, right? Next is information based services. Information based services. See, इसको समझने से पहले ध्यान रखिएगा कि इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज का मतलब क्या है, कि जहां पर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या फिर कस्टमर जो अपनी इंफॉर्मेशन लिख रहा है, अपना डिटेल डाल रहा है, जैसे बैंकिंग एग्जांपल में हो गया। बैंकिंग में अगर आपको कोई फॉर्म फिल करना है, आपको अकाउंट ओपन कराना है और आपने क्या किया, उसमें अपने डिटेल्स को मेंशन किया, राइट? अगर आपने एक बार डिटेल मेंशन कर दिया, ठीक है, और वो गलत मेंशन कर दिया आपने, तो उसको भी रिप्लेस करना, अगर आपने उसी टाइम पे देख लिया तब तो अलग बात है, तब तो यू कैन चेंज, यू कैन टेक द अदर फॉर्म, बट मे बी इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो प्रॉब्लम होता है वो एज अ रिजल्ट ही आपके सामने शो होगा कि भाई पर्टिकुलर आपने इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया, मे बी आपका अकाउंट ओपन ना हो, यानी कि रिजल्ट दिखाता है आपका जो इंफॉर्मेशन बेस्ड काम है, वो फाइनल आउटकम शो करेगा पर्टिकुलरली कि आपने जो इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया उसका रिजल्ट क्या हुआ, कि बेसिकली आपका काम पूरा हुआ ही नहीं, यानी आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ, आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया और आपने उसमें गलत इंफॉर्मेशन डाल दिया, तो फाइनल उसका आउटकम क्या होगा कि टैक्स रिटर्न आपका फिल ही नहीं होगा। तो दीज आर कम्स अंडर द इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस जो होते हैं उस केस में क्या होता है कि कस्टमर जो है, बैंकिंग और अकाउंटिंग एरर्स जो होता है वो मे बी नोटिस उस टाइम पे ना हो लेकिन बाद में हो जाए, और तब तक आपका जो डैमेज होना होता है वो हो जाएगा। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोसेसिंग है। क्लियर है? मेडिकल ओपिनियन हो गया, यहाँ पर चेंजेस आप ला सकते हो, लेकिन इन सब में चेंजेस के ऑप्शन प्रेजेंट है, सारे में चेंजेस के ऑप्शंस प्रेजेंट हैं, बट उस चेंज को करने के लिए आपको दोबारा से टाइम, एफर्ट, मनी, कॉस्ट, साइकोलॉजिकल कॉस्ट, मेंटल स्ट्रेस, सब चीज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जितने चारों टाइप के जो बेसिकली आपके सर्विस प्रोसेसिंग थे उनके बारे में एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था आपका पोजेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज। पोजेशन वाले में क्या सिचुएशन है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट में चेंज ला रहे हो, ठीक है, जैसे मेरा कोई मान लो कार है और मैं कार की क्लीनिंग करवा रही हूँ और मुझे अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो उस केस में मैं दोबारा से बोल सकती हूँ कि क्लीनिंग कर दो, राइट? अगर मैंने कार रिपेयर करवाया, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो मैं दोबारा से रिपेयर करवा सकती हूँ। तो ये सारी केसेस में जहां प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस आप ले रहे हो वहां पर दोबारा से उस सर्विस को रिपीट कराना पॉसिबल है, रिस्क कम इन्वॉल्व है। सेकेंड आपका आता है, सेकेंड में आपका पीपल बेस्ड वाले में क्या होगा कि द चेंजेस इज मेड ऑन द ह्यूमन बीइंग, एंड उसको रिवर्स करना, उसको वापस से सेम स्टेट में लेकर आना इज वेरी मच इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि उस एक बार जो चेंज आ गया उस चेंज को आप दोबारा से उसी स्टेट में ला ही नहीं सकते। मैंने हेयर कटिंग का एग्जांपल है आपका, ठीक है, फिर मैंने बताया था डेंटिस्ट है, अगर आपका उसने दांत एक बार निकाल दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू फिट द सेम टीथ, ठीक है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? हाँ, आप उसका अल्टरनेटिव ले सकते हो, लाइक आप कोई नकली और आर्टिफिशियल टिथ यू कैन डू दैट, बट इट विल टेक ऑब्वियसली कॉस्ट लगेगा आपका, फिर सेम साइकोलॉजिकल कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, पैसे सब लगेंगे उस चीज के लिए, लेकिन उसको उसमें रिस्क जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है पीपल बेस्ड सर्विस में, ठीक है?
थर्ड आता है आपका मेंटल स्टिमुलस सर्विस, जो भी है आपका, उसमें क्या है कि यहाँ पर जो चीज है वो आपके दिमाग से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी स्टिमुली है, जो आप बेसिकली आप अपने एजुकेशन वगैरह के लिए जब कोई सर्विस ले रहे हैं या एजुकेशन सर्विस ले रहे हैं, ठीक है, थिएटर जा रहे हैं, इस केस में रिस्क यहाँ भी इन्वॉल्व है। अगर आप एक बार ये सर्विस लेना शुरू कर देंगे तो इसको वापस रिटर्न करना, ठीक है, रिटर्न करना इस सर्विस को वापस बहुत ही इम्पॉसिबल है। जैसे प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगता तो रिटर्न रिप्लेस कर देते हैं, बट अगर कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो कॉलेज को रिटर्न तो नहीं करोगे, क्या रिटर्न करोगे? 1 साल की पढ़ाई थोड़ी रिटर्न कर सकते हैं हम, कर सकते हैं क्या? कॉलेज छोड़ देंगे। आपका दोनों तरीके का रिस्क है, टाइम का भी रिस्क है और आपके फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर आप छोड़ भी दोगे तो यू हैव टू लीव ऑल दोज मनी विच यू स्पेंडेड विद इन 2 years, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों, अगर आप थिएटर में गए तो थिएटर में मूवी पसंद नहीं आया तो मूवी रिटर्न थोड़ी कर दोगे कि मूवी नहीं पसंद आया, रख लो अपनी मूवी अपने पास। इट इज नॉट पॉसिबल, right? You cannot able to get the money back and you cannot get the time back whatever you spend it to taking that particular service. तो ये स्टिमुलस बेस्ड सर्विस है, ठीक है। लास्ट में आया इंफॉर्मेशन वाला। इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस का मतलब है कि जहां पर आप इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हो, जैसे आप टीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, टैक्स रिटर्न कर रहे हो, जीएसटी के लिए फिल कर रहे हो, बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए कुछ भी करोगे, और अगर इंफॉर्मेशन गलत आ गया तो इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया या इंफॉर्मेशन जो गलत है वही अपडेट हो गया, तो उसको भी ठीक करना इज वेरी मच, बोल सकते हैं, मतलब इसमें ठीक होने के ऑप्शन ज्यादा हैं। अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी गलत आ जाता है तो यू कैन चेंज इट, बट इसमें वही टाइम लगेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो सबसे ज्यादा हाई रिस्क जो है वो किसमें है? पीपल बेस्ड जो प्रोसेसिंग सर्विस है। क्लियर हो गया? एट्रीब्यूट्स आर सर्च एट्रीब्यूट, एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट, सर्च एट्रीब्यूट, एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट एंड क्रेडेंस एट्रीब्यूट। इन तीनों को लिख लीजिए। अ कॉन्टिनम ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में तीनों को लिख लीजिए। सर्च एट्रीब्यूट, एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट। मैम टॉपिक नहीं समझ में आया मैम। इसी में है, इसी के आगे में है, इवैल्यूएशन में ही है। इवैल्यूएट आप कैसे कर सकते हैं सर्विस परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो कुछ सर्विसेज होती हैं जिनमें रिस्क कैसे होते हैं कि जब आप रिप्लेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो आपके 4 टाइप के जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग जो है सर्विस प्रोसेसिंग। अब ये है कि आप सर्विस को किस लेवल पे इवैल्यूएट कर सकते हो, यानी किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हो उसके प्रोडक्ट को, हाउ यू विल इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, ठीक है, हाउ यू विल इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। ये सारा सेम टॉपिक में आएगा, दैट इज हाउ कस्टमर इवैल्यूएट सर्विस परफॉर्मेंस, ठीक है। टॉपिक क्या बोली? बात जब एक्सट्रीम टैंजिबल टू हम एक्सट्रीम इनटैंजिबल का रेंज लेंगे, यानी कि एक्सट्रीम टैंजिबल जो है आपका, यानी कि आपके क्लोथ्स और बाकी जो मटेरियल जो चीज हम देखते हैं उसको हम इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू एक्सट्रीम इनटैंजिबल। एक्सट्रीम इनटैंजिबल में आपके प्योर सर्विसेज आएंगे, तो उसका एक कॉन्टिनम रेडी किया गया है और इसके अंदर 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं जिसकी बेसिस पे कंज्यूमर इवैल्यूएट करेगा सर्विसेज को। सबसे पहला एट्रीब्यूट है सर्च एट्रीब्यूट। लिखिए सर्च एट्रीब्यूट, आपके बुक में गिव है, सबसे पहले लिखिए। मतलब क्या होता है? क्या बेटा? क्वांटिनम का मतलब क्या होता है? क्वांटिनम बस बेसिकली वही कह सकते हैं कि उसको किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, नापा कैसे जा सकता है प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट के, उसके फीचर्स को। क्वांटिनम यानी कि उसके कैसे मेजर किया जा सकता है। अ क्वांटिनम ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, अ क्वांटिनम ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट। लिख लिया? क्वांटिनम ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में यहां पर हम सबसे पहले कर रहे थे सर्च एट्रीब्यूट। लिखिए फर्स्ट सर्च एट्रीब्यूट, सेकंड एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट एंड क्रेडेंस एट्रीब्यूट। सर्च एट्रीब्यूट, एक्सपीरियंस एट्रीब्यूट एंड क्रेडेंस एट्रीब्यूट, CREDENCE एट्रीब्यूट, क्रेडेंस एट्रीब्यूट। सर्च एट्रीब्यूट क्या होता है? बेसिकली सर्च एट्रीब्यूट है जहां पर ये फिजिकल गुड्स के लिए कहा जाता है कि आप कोई प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आप प्रॉपर्ली उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे कर सकते हैं? उसको खरीदने से पहले कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं? उसके स्टाइल को देखिएगा, उसके कलर को देखिएगा, उसके टेक्सचर को देखिएगा,
ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट है फूड रिलेटेड है तो आप उसको टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिसको हम प्रॉपरली सर्च कर सकते हैं, उसके फीचर्स जो है वो विजिबल है, उसको देख सकते हैं, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं सर्च एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसमें कौन कौन सारी चीजें आ सकती हैं आपके, ऑल टाइप ऑफ गुड्स विच आर विजिबल और टैंजिबल, लाइक फर्नीचर हो गया, कार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है, Yes, मतलब ma'am. यानी कि जो चीज टैंजिबल हो, जिसको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको टेस्ट करके, कलर देख के, स्टाइल देख के, पैकेजिंग देखकर, टेस्ट ड्राइव लेकर के, जिसके बारे में प्रोडक्ट को हम जान सकते हैं, ठीक है। ये पहला हुआ आपका सर्च एट्रीब्यूट। मैम तो ये सर्विस के लिए नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है। नहीं नहीं, ये सबके लिए है, एक कॉन्टिनम है ये, बेसिकली टैंजिबल